हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज हेल्दी टिप्स। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आपको रिलेशन कब और कितनी बार बनाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे कपल्स को ये नहीं पता होता है कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कितनी बार रिलेशन बनाना चाहिए या फिर रिलेशन बनाने के लिए सबसे सही वक्त कौन सा होता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता रहे कि आपको जो है रिलेशन कब बनाना चाहिए और कितनी बार, क्योंकि आपके फर्टाइल डेज पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी जल्दी रुक सकती है। तो आज इसी टॉपिक में जो है हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जब आप प्रेगनेंसी अपना प्लान करते हो, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रहे, कुछ बातों का ट्रैक करके रखे। सबसे पहली बात कि आपको जो है अपने पीरियड सर्कल पता होना चाहिए। पीरियड सर्कल को आपको अच्छे से ट्रैक रखना है कि आपका पीरियड सर्कल कितने दिन का है, 28 दिन का है, 30 दिन का है, 32 दिन का है या फिर कितने दिन का है। अगर आपको इसका ट्रैक नहीं करना आ रहा है तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा आपको कैलेंडर में एवरी मंथ जिस दिन आपको पीरियड आता है उस दिन को जो है आपको मार्क करके रखना है। तो नेक्स्ट मंथ जब आएगा तो आपको पता रहेगा कि आपको कितने दिन बाद जो है पीरियड आती है, जिससे जो है आप अपना पीरियड सर्कल जान सकते हैं। दूसरी बात ये, पीरियड सर्कल पे डिपेंड करता है कि आप किस दिन ओवुलेट करने वाली हैं। ओवुलेशन मतलब जब आपके जो है ओवरी में से अंडा रिलीज होता है और उन्हीं दिनों जो है रिलेशन बनाने से आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। उसी टाइम जो है आप सुपर फर्टाइल होते हैं, आपका अंडा बाहर आता है, जिस वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करना इजी हो जाता है। अगर आप ओवुलेशन डे में रिलेशन नहीं बनाओगे तो आपको इम्पॉसिबल है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी, क्योंकि ओवुलेशन के दिन में ही जो आपका अंडा बाहर आता है। बाकी दिन अगर रिलेशन बनाते हैं और स्पर्म को जो है अंडा ही नहीं मिलता है तो कैसे फर्टाइल होगा और कैसी जो है आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो आपके प्रेगनेंसी के रुकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन बनाएं। अब सवाल आता है कि आपको रिलेशन कब बनाना चाहिए, कितनी बार बनाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे कपल्स का ये क्वेश्चन रहता है कि वो हफ्ते में एक बार रिलेशन बनाते हैं, तो हफ्ते में एक बार रिलेशन बनाने से जो है प्रेगनेंसी आपका कंसीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपके ओवुलेशन जिस दिन आपको ओवुलेट कर रही है, अगर आपने उसके 4 दिन पहले या फिर उसके कुछ दिन बाद भी आपका रिलेशन मतलब उसके 3-4 दिन पहले से ही आपने रिलेशन नहीं बनाया, आपको ओवुलेशन पीरियड जो है आपका ओवुलेट करने का दिन जो है वो बीत गया, उसके बाद आपने रिलेशन बनाया, तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाएगी। पूरा 1 महीना जो है आपका वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एवरी ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाएं, ताकि अगर आप जिस दिन ओवुलेट कर रही हैं, जिस दिन सेम डे आपका जो है अंडा बाहर आया है, उस दिन के 1-2 दिन आगे भी पहले भी अगर आपने रिलेशन बनाया है तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ओवुलेट आप कब करती हैं। आपका जब पीरियड सर्कल मान लीजिए अगर 28 दिन का है, 30 दिन का है, 32 दिन का है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस दिन ओवुलेट कर रही हैं। तो आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताती हूँ कि जितने दिन का आपका पीरियड सर्कल होता है उसके बीच के दिनों में जो है आप ओवुलेट करती हैं। अगर आपका 28 दिन का पीरियड सर्कल है तो 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन ये जो है आपका ओवुलेशन डेज होगा। और मान लीजिए आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका मान लीजिए 1 तारीख को आपको पीरियड आया है, तो 1 तारीख से जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेके 14वां दिन जो है आप ओवुलेट करने वाली हैं। लेकिन आपको जो है रिलेशन 14वां दिन नहीं बनाना है। अगर मान लीजिए 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है तो जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव मतलब होना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि 10वें दिन से ही, अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आया है तो 10वें दिन से ही जो है आपको एवरी ऑल्टरनेट डे रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है। 10वें दिन बनाया, 12वें दिन बनाया, 14वां दिन बनाया, 16वां दिन बनाया। अगर मान लीजिए आपने 14 तारीख को अगर आपने 14 दिन को ओवुलेट किया या फिर 16 दिन को ओवुलेट किया, तो अगर आप ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बना रहे हैं तो आपको जो है इजी पड़ जाएगा कि आपका जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी और ओवुलेशन डे में जो है आप रिलेशन बना पाओगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना ओवुलेशन डेज जो है बराबर से ट्रैक करें। अब बहुत सारे कपल्स पूछते हैं क्या हम एवरी डे रिलेशन नहीं बना सकते हैं। हाँ, अब एवरी डे भी रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवुलेशन डे में ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी स्पर्म की काउंट, स्पर्म की जो है आपकी क्वांटिटी वो बढ़ जाती है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाती है। कि अब अगर आप ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बना रहे हैं तो क्या होता है कि एक दिन आपका स्पर्म जो है स्टोर होती है, जिसकी वजह से जो है ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाने से उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इजी पड़ता है कि वो अंडे तक पहुंच के उसको फर्टाइल कर सकता है और प्रेगनेंसी कंसीव करना थोड़ा इजी पड़ जाता है। तो अगर ऑल्टरनेट डे पे करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, सबसे पहली बात कि आपको ओवुलेशन डेज बहुत अच्छे से ट्रैक करना है। उसके पहले आपको अपना जो है पीरियड सर्कल पता होना चाहिए।
उससे आपको ओवुलेशन डेज पता चलेगा। ओवुलेशन डेज में जब आप रिलेशन बनाओगे एवरी ऑल्टरनेट डे तो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आपकी जो है प्रेगनेंसी रुक जाएगी। क्योंकि जिस दिन आप ओवुलेट आप जिस दिन कर रही हैं, अगर उसके 3-4 दिन पहले भी, उसके 1-2 दिन 3-4 दिन पहले भी अगर आपने रिलेशन बनाया है तो क्या होता है कि आपका स्पर्म जो है अंदर जाके 24 घंटा 48 घंटा जो सर्वाइव कर सकता है। अगर 1-2 दिन बाद भी आप ओवुलेट कर रही हैं तो अंडा जब बाहर आएगा उसको स्पर्म मिल जाएगा तो वो उसे जो है फर्टाइल कर देगा, तो बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है। लेकिन अगर आप बराबर 14वां दिन का इंतजार कर रही हैं और अगर गलती से भी आपने 13वां दिन ओवुलेट कर लिया, आपका 13वां दिन जो है आपका ओवुलेशन हो गया है और उसके बाद आपने रिलेशन बनाया, तो फिर इम्पॉसिबल है कि आपकी प्रेगनेंसी रुके। बहुत ज्यादा बहुत कम चांस है कि आपकी जो है प्रेगनेंसी रुक सकती है। उससे क्या होगा कि आपका 1 महीना पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात, जब आप रिलेशन बनाते हो तो आपको कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप जब जो रिलेशन बना रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहला स्पर्म जो है बिल्कुल भी मास्टरबेट करके ना निकालें। क्योंकि बहुत सारे कपल क्या करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टाइम जो है अपना लॉन्ग टाइम थोड़ा रिलेशन बनाने की वजह से, लॉन्ग लास्टिंग बनाने की वजह से वो क्या करते हैं कि पहले जो है मास्टरबेट करके वो स्पर्म निकाल देते हैं और बाद में जो है रिलेशन बनाते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो आपको जो है पहले ही फर्स्ट टाइम ही जो है आपको स्पर्म मतलब अच्छे से रिलेशन बनाना है, ताकि जो है आपके स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी हो। अगर आप मास्टरबेट करके निकाल दोगे तो क्वालिटी स्पर्म ही जो है निकल जाएगी, जिससे जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल भी मास्टरबेट करके आपको नहीं निकालना है। दूसरी बात ये कि जब आप रिलेशन बनाते हो तो रिलेशन बनाने के बाद जो है आपको कम से कम 5 से 7 मिनट जो है बिस्तर में लेटे रहना है। क्योंकि अगर आप रिलेशन बनाने के, वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर आप रिलेशन बनाने के बाद भी उठ जाती हैं तो बहुत सारी महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रही हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने का या फिर नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब रिलेशन बना लेते हैं उसके बाद क्या करें, तुरंत ही जो है आपके कमर के नीचे दो तकिया रखें और अपने जो है लोअर पार्ट को थोड़ा अप करके रखें। चाहिए तो कहीं पे मान लीजिए अपने बेड के ऊपर पैर उठा के रखिए, अपने कमर के नीचे 2-3 तकिया दे के रखें, ताकि जो है आपका लोअर बॉडी जो है थोड़ा अप रहे और 5 से 7 मिनट कम से कम आप लेटे रहें और उसके बाद ही उठे। तो क्या होता है कि आपके स्पर्म को स्विम करने के लिए बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है, अंडे तक अच्छे से पहुंच के उसे फर्टाइल कर सकता है। राइट। दूसरे एक और आपको सजेशन दूंगी कि जब आप रिलेशन बनाने के बाद तुरंत जो है आप बिल्कुल भी वॉशरूम यूज मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि जैसे रिलेशन बनाते हैं तुरंत ही उनको उठ के जो है वॉशरूम यूज करना रहता है या फिर उनको जो है क्लीन करना रहता है, वॉश करना रहता है। ऐसा नहीं करना है। आपको जो है 5-10 मिनट वेट करना है, रिलेशन बनाने के बाद ले डाउन करके सोए रहना है बिस्तर में, उसके बाद ही जो है उठ के आपको क्लीन करना है या फिर वॉशरूम यूज करना है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी जो है बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं और बहुत टाइम से ट्राई करें बल्कि बट नहीं हो पा रहा है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।